मरकज़ी जो धरना है अवामी एक्शन कमेटी का मीरपुर में, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं साद अंसारी एडवोकेट साहब, और हम इनसे जानना चाहेंगे जो हुकूमत की तरफ से जो मसवदा जारी हुआ, जो मिनट्स जारी हुए हैं, उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं, तो उसका क्या इन मौक़िफ़ है अवामी एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर। साद अंसारी एडवोकेट साहब से जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टीवी चैनल की तरफ से आप यहाँ हमारे धरने में तशरीफ़ लाए, हम आपको वेलकम करते हैं। गुजारिश ये है कि चूँकि गुज़श्ता हफ़्ते जो हमारा बाकायदा सेशन हुआ, 2 दिन का सेशन हुआ, तकरीबन 5-5 घंटे की जो हुकूमती जो कमेटी थी, फैसल राठौर साहब जो उसके चेयरमैन थे और दीगर वज़राए इकराम, उनके साथ जो हमारी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो मुज़ाकराती कमेटी थी, उसके साथ जो बातचीत वहाँ हुई मुज़ाकरात की शक्ल में, हमने हमारे दोस्तों ने जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो वहाँ पेश किया। तो उसके नतीजे में जो वहाँ बात ये तय हुई थी कि जो इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं वो मुशावरत के साथ जो है वो जारी किए जाएंगे, और ये जो ड्राफ्ट जब तैयार होगा तो वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को भेजा जाएगा, और उसमें मुशावरत के बाद अगर कोई चीज़ कमी बेशी है तो उसके बाद उसको जारी किया जाएगा। अब हुआ ये है कि जो मुसवदा, हम इसको मुसवदा ही कहेंगे, कि जो मुसवदा जारी हुआ है उसके अंदर जो हुकूमती कमेटी है उसने पूरी जो एक स्टोरी है वो एकतरफ़ा तौर पर जो है वो उसके अंदर शामिल की है, और उस एकतरफ़ा स्टोरी के अंदर तमाम वो पहलू, तमाम वो मुतालबात जिसको मौक़े के ऊपर मुज़ाकरात के नतीजे में, गुफ्तगू के नतीजे में जो हुकूमती कमेटी थी उन्होंने हमारे तमाम चार्टर ऑफ डिमांड को, जिसमें हमारा बिजली के हवाले से हमारे मुतालबात थे, हमारे आटा और उसके पर सब्सिडी के हवाले से जो हमारे जो मुतालबात थे, अमरात याफ्ता तबके की अमरात के ख़ात्मे का जो हमारा एक मामला था, और इसके साथ साथ जो दीगर हमारे जो मुतालबात थे उस पर बड़ी सैर असल गुफ्तगू हुई, और महज 5-6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ऐसा ड्राफ्ट जारी किया गया कि जिसके अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई है हुकूमती कमेटी की जानिब से कि इन तमाम चीज़ों पर कोई इत्तफ़ाक़ हो चुका है। मैं सबसे पहले जो बिलखुसूस जो बिजली के हवाले से जो हमारा हक़ मलकियत था, प्राइम मिनिस्टर के अपने जो ये रिमार्क्स थे इस हवाले से, जो आज भी अखबारात में उनका जो है वो बयान छपा है फ्री बिजली के हवाले से, उन्होंने जो एक्शन कमेटियों की जो पूरी जदोजहद थी, आल दो इब्तदाई तौर पर तमाम हुक्मरान क्लास ने, वज़ीर आज़म समेत तमाम वज़रा, उसमें बेशतर वज़रा शामिल थे जिन्होंने इस तहरीक को बैनुल-अक़वामी एजेंडा भी कहा, और इसके साथ साथ इसके ख़िलाफ़ जो है वो तरह तरह की बातें मंसूब की, लेकिन आज वो भी इस बात पर आ गए। लेकिन जो मुज़ाकरात के नतीजे में जो बातें हमने जो मुतालबात पेश किए थे हक़ मलकियत के हवाले से, सब्सिडी के हवाले से, और जो यहाँ करप्शन हो रही है, और जो अमरात याफ्ता तबके के हवाले से, उन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो ये चहमगोइयाँ चल रही हैं, मैं अपनी आवाम से ये पुरज़ोर अपील करूँगा कि आप इस तरह के जो हुकूमती हथकंडे हैं उनका बिल्कुल शिकार ना हो। ये तहरीक अपने ज़ोर व शोर से जारी है। हमारे बिजली के जो बिल्लात हैं उसका बाइकाट हर 2 सूरत होगा, उसी ज़ोर व शोर से होगा कि जिस तरह गुज़श्ता 3 माह से जारी है। और इसी ज़िमन में कल मीरपुर में भी हम एक एहतजाज हम रिकॉर्ड करवाएंगे रठौवा रियाम ब्रिज के ऊपर, क्योंकि रठौवा रियाम ब्रिज का जो ये मामला है ये बड़ा एक बिल्लात के हवाले से, मंगला डैम की अप्रेजिंग के हवाले से, और जो मंगला डैम के जो मायदा है, अप्रेजिंग का मायदा है, या इससे कबल जो मंगला डैम बनते वक्त वो मायदा था, वो तमाम चीज़ें सारी उससे इंटरलिंक हैं। तो हमने जो गुज़श्ता सितंबर के बिल्लात थे वो एहतजाजी तौर पर भेजे थे वज़ीर आज़म साहब को, जो उन्होंने वसूल करने से इनकार किया। तो हम वही बिल जो है कल अपने अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर तमाम बाकायदा हमारा एक एहतजाज वहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, और उन बिल्लात को जो है वो मंगला डैम की मौजों की नज़र करेंगे। और आखिर में मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो मुसवदा आया हुकूमती कमेटी की जानिब से, हम इसको देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल जो अवामी एक्शन कमेटीज़ का, या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो मौक़िफ़ था उसको बिल्कुल सिरे से नज़रअंदाज किया गया है। हम फिर भी एक फ़ौरी तौर पर किसी रद्द-ए-अमल देने के बजाय हम अपनी मुशावरत हमारी जारी है, और हम इसका जो तरीक़ाकार था, जो वज़ा किया गया था, वो यही था कि ये एक्शन कमेटीज़ के पास आएगा, जॉइंट एक्शन कमेटी के पास
अगर इसमें कोई चीज़ कमी बेशी होगी तो उसके बाद ये मुश्तरका तौर पर जो है वो जो चीज़ें जारी की जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो वज़राए कराम थे उन्होंने ये बात रखी कि कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो संजीदगी बहरहाल जो उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान हमारे साथ जो रवैया रखा, हमारे तमाम मुतालबात को तस्लीम किया, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का मुसवदा इस वजह से अगर मुज़ाकरात के अंदर कोई रुकावट आती है, कोई चीज़ें ख़राबी की तरफ जाती हैं, तो इसकी ज़िम्मेदार बिल्कुल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नहीं होगी। इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवार उल हक साहब के ऊपर होगी, और वो जो 16 रुकनी वज़रा पर मुश्तमिल जो कमेटी है जिसके चेयरमैन फैसल राठौर साहब हैं, ये ज़िम्मेदारी उन पर होगी। तो इस वक्त जो बाल है वो हुकूमत के कोर्ट में है। हम पुरअमन तरीके से अपनी तहरीक जारी रखे हुए हैं, और ये वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि जब तक हमारे मुतालबात 100% उन पर अमल दरामद नहीं हो जाता, ये तहरीक जारी रहेगी और बिल्लात का बाइकाट भी इसी तरह जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।